अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ आप लोग की अपनी दुबई लाइफ विथ मी एक न्यू व्लॉग के साथ। और अभी हम लोग कराची के एयरपोर्ट पर हैं, पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पर। और अभी हम लोग जा रहे हैं दुबई, और दुबई के ही एयरपोर्ट पे जा रहे हैं। और टिकट जो है हमारी वो एमिरेट्स एयरलाइन की है। और 2022 में कौन कौन से न्यू रूल्स आए हुए हैं वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और जब हम लोग अंदर जाते हैं तो कुछ ख़ास प्रोसेस नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों से और हमसे सिर्फ ये लोग पासपोर्ट देखते हैं, टिकट देखते हैं, और वीज़ा होता है वो वीज़ा चेक करते हैं। और जो विज़िट पर होते हैं उनकी वीज़ा की कॉपी होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग के पास कितनी करेंसी है ये वो भी पूछते हैं, और फॉर्म भी फिल करवाते हैं। और इसके बाद हम लोग एयरपोर्ट की टैक्सी में बैठ गए थे। और ये बिल्कुल फ्री है, कोई भी बैठ सकता है, चाहे फैमिली हो चाहे नहीं हो, मतलब कोई अगर अकेला जा रहा है वो भी ये फ्री सर्विस यूज़ कर सकता है। बहुत से लोगों को ये नहीं पता और समझते हैं कि ये लोग पैसे और लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। और हम लोग तो जब भी जाते हैं ये फ्री सर्विस यूज़ करते हैं, एयरपोर्ट टैक्सी यूज़ करते हैं। हाँ, जब कोविड था तो ये टैक्सी इन्होंने बंद कर दी थी, ये सर्विस ये लोग ने ख़त्म कर दी थी। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, चल चल के थक जाते थे, क्योंकि कराची का एयरपोर्ट तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन दुबई का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ हम लोग बहुत थक जाते थे। इसके बाद हम लोग अब प्लेन के अंदर जा रहे थे। और इसकी दो साइडें होती हैं, एक बिज़नेस क्लास की और एक इकोनॉमिक क्लास की। ये है प्लेन का किचन वगैरह। और ये भी बिज़नेस क्लास है, लेकिन ये आई थिंक अलग बिज़नेस क्लास है जो हमारे ही रास्ते से आती है। एक आई थिंक इससे भी अच्छी कोई क्लास है जिसका रास्ता अलग होता है। और मेरा बेटा चाह रहा था कि वो यहाँ पर बैठे, तो वो वैसे ही कह रहा था कि मम्मा चलो हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। और फिर हमें ये मिल गए अली खान, और ये बहुत अच्छे, इनका नेचर बहुत अच्छा था। फिर इसके बाद हम लोग ने इनके साथ वीडियो बनाने के बाद फिर हम लोग बैठ गए। और ये यहाँ पे सब चीज़ें लगी भी होती है, आप लोग चाहें तो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, अपना चार्जर अपना साथ रखा करें। और जब खाना वगैरह आता है तो इसको ओपन कर लेते हैं। और मैं सिर्फ शॉर्ट चीज़ें बता रही हूँ जो फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ताकि उनको इजी हो जाए। और हम लोग बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए थे। यहाँ पर सिर्फ 2 सीट होती है, अगर कोई 2 पर्सन है तो बिल्कुल लास्ट में ले सकते हैं, तो इजी हो जाता है, क्योंकि वरना 3 पर्सन की सीट होती है तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है अगर बराबर में कोई हो तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था कि हम लोग बिल्कुल फ्रेश होके बैठे हुए थे। और अब प्लेन स्टार्ट हो गया था, लेकिन जब प्लेन चल रहा होता है ज़मीन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा कान के अंदर एक साउंड आता है, जिसकी वजह से कान में पेन होता है। तो हो सके तो आप लोग कान में हैंड फ्री लगा लिया करें, क्योंकि मुझे भी होता है, मुझे बहुत कम होता है, लेकिन मेरे बेटे के कान बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपने साथ हैंड फ्री ज़रूर रखा करें, और कान में हैंड फ्री लगा के रखा करें। इससे आपके कान बंद भी नहीं होंगे और कानों में दर्द भी नहीं होगा। ये जो मेरे साथ हमेशा हो चुका है, मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और जो लोगों को शौक़ है विंडो सीट पे बैठने का, और या जो पसंद करते हैं विंडो सीट पे बैठना, तो जब आप लोग टिकट लेते हैं, जब आप लोग कह दिया करें कि हमें विंडो सीट चाहिए, तभी वो आपको विंडो सीट देंगे। अदरवाइज़ बीच में भी कुछ सीटें होती हैं, वहाँ पे भी सीट मिल जाती है। और हमें भी शायद बीच में ही सीट मिलती, लेकिन मैंने कहा था कि मुझे विंडो सीट चाहिए, तो फिर इन्होंने कहा कि विंडो सीट नहीं है। तो फिर मैंने कहा मुझे लास्ट में दे दीजिए, तो फिर इन्होंने मुझे ये विंडो सीट दे दी थी। और विंडो सीट पे बैठने का एक अपना ही मज़ा होता है, थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है, बीच में कुछ एंजॉय नहीं होता। और फिर इसके बाद खाना वगैरह आ गया, और बच्चों को, मेरे बेटे को इन्होंने एक कलर और एक बुक दी थी गिफ्ट के तौर पर, और एक बैग दिया था। और खाने के अंदर बच्चों का जो फूड मील होता है वो अलग होता है, लेकिन इस बार का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा था,
ये फ्रूट्स वगैरह भी दिए थे, लेकिन उतने कुछ ख़ास नहीं थे फ्रूट्स भी। और बाकी जूस वगैरह, बन वगैरह वो तो सब सेम ही होता है, लेकिन जो खाना था वो मज़े का नहीं था। ना ही मुझे मेरे बेटे का खाना अच्छा लगा और ना ही मुझे मेरी मील अच्छी लगी। और मतलब एक एग था, शायद हमारी नाइट की फ़्लाइट थी इसलिए ये मील थी। और बाकी ये जो भी चीज़ें थी, चिकन वगैरह और कुछ में मतलब टेस्ट भी नहीं था। बाकी जब भी हम जाते हैं तो बहुत अच्छा और मज़े का खाना होता है एमिरेट्स एयरलाइन का, लेकिन इस बार मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। तो ज़रूर नहीं है, हो सकता है शायद ये ब्रेकफ़ास्ट की तरह दिया हो तो इसीलिए कुछ मज़े का नहीं लगा। और बाकी इसके अलावा एमिरेट्स एयरलाइन की सर्विस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है। और बाद में आप पानी भी मांगो, चाय मांगो, कॉफ़ी मांगो, सब कुछ ये लोग वैसे ही दे देते हैं। और ब्लैंकेट चाहे तो आप लोग ब्लैंकेट मांग सकते हैं। देखें जो मेरी मील भी थी इतनी ख़ास नहीं थी। और यहाँ पर जो दुबई एयरपोर्ट पे ये जो स्ट्रोलर वगैरह रखी हुई हैं ये सब फ्री होती हैं, सिर्फ आपको निकालनी है और अपने जो बच्चे होते हैं उनको बिठाना है। बाकी यहाँ ये भी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। जहाँ तक आपको यूज़ करनी है वहाँ तक यूज़ करें और फिर वहीं साइड पर आप रख दें, कहीं पर भी रख दें। तो ये भी एक सर्विस है जो लोगों को नहीं पता। मुझे खुद मैं जब आती थी स्टार्ट में तो मुझे ये सर्विस का नहीं पता होता था और मैं बहुत परेशान हो जाती थी, क्योंकि मेरा बेटा जब बहुत छोटा होता था तो या तो फिर मैं अपनी स्ट्रोलर भी लाती थी तो वो तो फिर प्लेन में ले लेते हैं, फिर वो हमें दुबई एयरपोर्ट पे नहीं मिलती है। और दुबई एयरपोर्ट पे भी फ्री टैक्सी चलती है और मैंने फ्री टैक्सी यूज़ की दुबई एयरपोर्ट पे भी, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक आधे घंटे का रास्ता है, मतलब अंदर ही वॉक करते करते आधे घंटे तक वॉक करते हैं, मतलब बहुत थक जाते हैं। और ये आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 2 मिनट में हो गया पूरा। तो ये मेरे बेटे ने कहा कि चलो मम्मा हम यहाँ पे भी टैक्सी में बैठ जाते हैं, और ये टैक्सी भी बिल्कुल फ्री थी। तो दुबई एयरपोर्ट पे आके तो आप लोग सब भी ये फ्री टैक्सी यूज़ कर लिया करें, ताकि आप लोग को भी इतना चलना ना पड़े। बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये भी किसी को पता नहीं होता है। और यहाँ की लिफ्ट देखें कितनी बड़ी है, ऐसा लग रहा है कि कोई एक समझे एक रूम है, एक रूम जितनी लिफ्ट है। और यहाँ पर लोग आके अक्सर परेशान हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर एरो बने हुए होते हैं, उसी को फॉलो करते रहें और जा सकते हैं। इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, या तो किसी को पूछ भी लेंगे तो कोई भी बता देगा। और यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पे आने के बाद सामान वगैरह कुछ चेक नहीं होता है, जो भी चेकिंग होनी होती है वो हमारी कंट्री में चेक हो जाती है। यहाँ पर आके सिर्फ आपको पासपोर्ट दिखाना होता है, अपना वीज़ा दिखाना होता है, और जो एक नॉर्मल आई टेस्ट होता है वही होता है। बाकी कोई इतना उलझा हुआ प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे भी बहुत अच्छे लोग होते हैं और एक फ़ास्ट ट्रैक होता है। मेरा बेटा मेरे साथ था तो फ़ास्ट ट्रैक यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मतलब मैनुअल करना पड़ता है। और यहाँ पे सब सामान होते हैं तो यहाँ से उठा लो, और बहुत तमीज़ से सामान रखे हुए होते हैं। और मैंने ये हेल्पर ले लिया था क्योंकि मेरे हाथ में उस वक्त काफ़ी दर्द था। और ये जो हेल्पर है ये 30 दिरहम लेते हैं और आपको पार्किंग तक छोड़ देते हैं। और विज़िट वालों के लिए एक नई अपडेट ये थी कि जब यहाँ पे विज़िट वाले आते हैं 3 महीने के लिए या जितने टाइम के लिए भी, और इनकी जॉब लग जाती है तो इनको जाना पड़ता है दोबारा अपने कंट्री, फिर इनका जो वीज़ा है वो रिन्यू होता है। कोविड में ये रूल ख़त्म हो गया था, दोबारा से ये रूल आ चुका है।